नमस्कार। एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार की इस विशेष संवाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। संवाद आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, जहां हम लेकर आते हैं आपसे संबंधित सवाल जो सरोकार रखते हैं आपसे, समाज से और जनता से, और उन प्रश्नों का उत्तर लेते हैं अपने बीच उपस्थित एक्सपर्ट के द्वारा। जी हाँ, तो आज हमारी परिचर्चा का विषय है वेरियस एडवांस मोडेलिटीज ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, यानी आधुनिक जीवन में, आधुनिक परिवेश में कॉस्मेटिक उपचार कैसे, किस तरह सहायक है। और इस परिचर्चा में शामिल है हमारे बीच मशहूर कॉस्मेटिक एक्सपर्ट और गायनी एक्सपर्ट डॉक्टर संध्या मिश्रा जी। डॉक्टर संध्या मिश्रा जी, स्वागत है आपका इस विशेष संवाद कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जी नमस्कार, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बीच दें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं गायनिक हूँ, एक डॉक्टर संध्या मिश्रा मेरा नाम है और एमएस गायनी किया हुआ है। उसके बाद मैं आईवीएफ के लिए आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ मैं गायनी के। दूसरा फिर मैंने कॉस्मेटिक गायनी और साथ में कॉस्मेटिक भी पूरी ट्रीटमेंट का ज्ञान प्राप्त किया, जिसका मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ये छोटा सा मेरी पहचान है। एक आईवीएफ सेंटर है मेरा, अंकुर आईवीएफ नाम से, और रिफ्लेक्शन है मेरा कॉस्मेटिक यूनिट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय निकाला इस रविवार के दिन दर्शकों के बीच रूबरू आप हुई। संवाद जैसा आपको कार्यक्रम पता है कि हम आप बहुत सारी सी भ्रांतियां होती हैं, जिसमें हम अपने एक्सपर्ट्स के बीच माध्यम से हम उन भ्रांतियों को अपने दर्शकों के बीच दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसमें हमारे बीच लाइव सवालों का भी सिलसिला जारी रहता है और दर्शक हमारे तमाम जुड़ चुके हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अभी 35 से 40 लोग अभी जुड़ भी चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल आज हम इस परिचर्चा पर शुरू करते हैं डॉक्टर संध्या मिश्रा जी कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या एस्थेटिक कहिए उसको, एस्थेटिक ट्रीटमेंट है क्या चीज़, उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। बेसिकली एज ए डॉक्टर पहले हम लोग एस्थेटिक उसको बोलते हैं। एस्थेटिक में बहुत वास्ट चीज़ें होती हैं, उसमें कॉस्मेटिक भी एक पार्ट होता है। कॉस्मेटिक अच्छा दिखना और रहना वाली प्रॉब्लम कॉस्मेटिक हो जाती है। दूसरा, एस्थेटिक में पूरा ट्रीटमेंट पार्ट भी कवर हो जाता है। तो एस्थेटिक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कोई चीज़ आपके चेहरे से लेके, हेयर से लेके, आपके बॉडी से लेके कहीं भी प्रॉब्लम दे रही है, तो उसका ट्रीटमेंट और उसका कॉस्मेटिक तरीके से भी ट्रीटमेंट, ये टोटल एस्थेटिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके चेहरे पे कोई स्कार है, चाहे बर्न का हो, चाहे किसी चोट का हो, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन केवल आप मसाज या क्रीम से उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए नए मॉडलिटीज़ होते हैं, जो जैसे हम लोग इसको CO2 लेज़र से ट्रीट करते हैं, रीसर्फेसिंग करते हैं। तो पहले थोड़े बहुत इंजेक्शंस और ये कुछ क्रीम्स होती थी, बट अब हम लोग उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कॉस्मेटिक और एस्थेटिक के बारे में। इस पर कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स ऐसे संभव हैं, कुछ हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जी जी जिससे दर्शकों को ये जानकारी हो जाए कि इस पर उन्हें सवाल भी पूछने को उन्हें इजी हो सकता है। और कुछ दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। मैम, पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या किस तरीके की विधियाँ हैं, कौन से उपचार हैं जो इसके माध्यम से जी हो सकते हैं। पहले मैं गायनिक हूँ, इसलिए गायनिक की तरफ से शुरुआत करती हूँ। कॉस्मेटिक गायनी के पहले एस्थेटिक गायनी होता है, जिसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल्स की होती है, जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुआ होता है या मेनोपॉज हो चुका होता है, तो उनका छींकने और खांसने या किसी भी तरह का प्रेशर के साथ यूरिन लीक करता है, जिसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये इनकॉन्टिनेंस आप कॉस्मेटिक केवल नहीं बोल सकते इसका ट्रीटमेंट, इसको इसलिए एस्थेटिक में लाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से इसको लेज़र ट्रीटमेंट या कोई हाइफू होता है, और भी मोडेलिटीज़ होती हैं। उन तरीकों से हम लोग उसमें थोड़े शॉट्स देते हैं या ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े मसल में नए सेल्स और नए वेसल्स जनरेट करने की वजह से वहाँ पे उनको थोड़े मसल में जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो जाती है, और ये लीक की प्रॉब्लम काफ़ी कुछ हद तक सही हो जाती है। उसी तरह से डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद या ऐसी डिलीवरी या वेट बढ़ने के साथ ही और भी प्रॉब्लम्स, वेजाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी डील करते हैं हम लोग एस्थेटिक गायनी के रूप में। अब हम अगर कॉस्मेटिक तरीके पे जाते हैं, तो कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीज़ लड़कियों को, जो यंग जनरेशन है इस समय पीसीओडी की प्रॉब्लम से झेल रही हैं। पीसीओडी में बहुत सारे लड़कियों को हेयर ग्रोथ, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ रहता है,
चाहे फेस पे ही बहुत सारे ऐसी फीमेल्स लड़कियां आती हैं जिनको बियर्ड या मुस्टैच की जगह पे बहुत हेयर ग्रोथ होता है, पूरे बॉडी में भी बहुत होता है। तो कुछ बॉडी का तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फेस पे नहीं अच्छा लगता, जिनको हम लोग लेजर द्वारा उसको हटाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे चीजें हैं जो आप हमारे बीच कुछ कंबाइन कर सकते हैं। मेल मेल दर्शक भी जुड़े हुए हैं, वो भी जानना जरूर। चाहते हैं कि हम लोग के लिए कौन सा ट्रीटमेंट संभव है मैडम। मेल के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, सेम चीजें जैसे हम लोग कह रहे हैं कि स्कार की प्रॉब्लम हुई, हेयर की प्रॉब्लम हुई, बॉल्डनेस हुआ, स्किन की प्रॉब्लम्स हुई, जो डिजीजेज हुए, एक्ने की प्रॉब्लम हुई, स्कार है, एक्ने स्कार है, मेलाज्मा या पिगमेंट, मेलाज्मा तो फीमेल्स में होता है, उसी तरह का जो ब्लैक कलर के पिगमेंट्स होते हैं ये मेल में भी बहुत पाए जाते हैं, जो फोटो डैमेज की वजह से होता है। तो उनके लिए भी ये सारी चीजें मोडेलिटीज उनके में भी काम करेंगी। फैट रिडक्शन हुआ, जैसे बॉडी कंटूरिंग हुई, सारी चीजें उनके लिए भी काम करेंगी। एक सवाल दर्शक का मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, तमाम दर्शक यहाँ जुड़ भी चुके हैं। रोहित जी, इन्होंने पूछा कि गंजापन के इलाज में किस तरह से सहायक है ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, यानी जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। पहले जी मैं जी। जानना चाहूंगा कि आपसे जानना चाहूंगा कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती कैसे है और इसका ट्रीटमेंट कैसे संभव है, किस तरह से हे- कॉस्मेटिक या एस्थेटिक में संभव है। जी जी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों की लाइफ में कि हेयर फॉल भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। लाइफस्टाइल भी बहुत दिक्कत कर रही है सबकी। तो उसमें कई कारण होते हैं, एक कारण तो नहीं कह सकते, कुछ तो हेरिडिटरी होता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, कुछ ऑटो इम्यून होता है जिसमें अपने आप ही रिएक्शंस होते हैं, या कभी रख रखाव ठीक से ध्यान न देने की वजह से, कि इतना पता नहीं होता, लोगों को जानकारी नहीं होती, उसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इन सारी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जो दर्शक जानना चाहे कहीं तो उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ। इसके बारे में हमारे दर्शक ने जानना चाहा कि क्या इसका इलाज संभव है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जी के जी। माध्यम से। मैंने जी गंजापन पहले इन्होंने उस पूछा है। गंजापन, गंजा हो जाने के बाद इलाज अलग है, गंजा होने से रोकने के लिए एक इलाज, प्रिवेंशन जिसको कहते हैं, मुझे लगता है उसमें कि ये हाँ जानना चाहते हैं, ये इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चुकी होगी, हाँ जी तो जी। उसके बाद का ट्रीटमेंट ये जानना चाहते हैं जी। उसमें हम लोग जो है कई चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लेजर हेलमेट से। लेजर हेलमेट में लाइट थेरेपी होती है, जो माइल्ड लाइट थेरेपी होती है, जो स्टिमुलेट करती है सर्कुलेशन को स्कैल्प पे। उसी तरह उसमें डर्मा रोलर, डर्मा पेन, उसके बाद अगर मीजोथेरेपी और पीआरपी थेरेपी भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत मेडल्टीज हैं, उसके साथ सीरम है, और कभी कभी ड्रग्स भी देने होते हैं, मेडिसिन भी इसमें ऐड ऑन करते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करते हैं। इन सारे चीज़ों को मिला के अगर देखा जाता है तो हाँ, बहुत अच्छे से काम करता है, और गंजे होने से रोकने में भी हेल्प करता है। और अगर फॉलिकल कमजोर हैं और बहुत कम बाल हैं तो भी उसको लाने में भी हेल्प करता है। इनका सवाल है कि बनारस में क्या ये चीज़ें उपलब्ध हैं, और क्या लिखा है इन्होंने कि खर्च कितना अनुमानित हो सकता है, यानी इनका जानना है कि अगर जी जी। ये संभवतः शिकार हैं उस गंजेपन के, तो इनका जानना है कि ये खर्च कितना अमूमन आ सकता है, और इसका ट्रीटमेंट ये खर्च बनारस कराना चाहते हैं पहले, जी। बिल्कुल ट्रीटमेंट, पहली चीज तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट हम्म। और जगहों पे भी होगा और हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। रिफ्लेक्शंस नाम से हमारा ये वेलनेस क्लिनिक चलता है, जी। कॉस्मेटिक एंड वेलनेस। उसके अलावा इसमें जो खर्च होता है, खर्च डिपेंड करता है कि आप कौन सी मॉडलिटीज यूज करते हैं। 500 से लेके 4-5 हज़ार तक का सिटिंग्स होते हैं, फिर उसमें अलग अलग मॉडलिटीज यूज करेंगे, उसी हिसाब से कॉस्ट होती है। और कुछ आपको मेंटेन करने की भी विधि बताई जाएगी, तो उसके थोड़े बहुत मेडिसिन होंगे। तो अलग अलग कॉस्ट होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बट ट्रीटमेंट लंबा चलता है इसमें, इसलिए कि हेयर के ग्रोथ को इमीडिएट कोई नहीं पा सकता। उसका ग्रोथ रेट कम होता है, तो 3 से 6 महीना मिनिमम रिजल्ट देखने लायक होने में लग जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा दर्शकों को मिल रही है, और मुझे लगता है रोहित जी के सवालों का जवाब उन्हें मिल चुका है कि ट्रीटमेंट डिपेंड्स करता है, वेरी करता है एज पर जितनी सीवियरिटी हुई है, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, बनारस में जैसा मैम ने बताया है कि इस सुविधा उपलब्ध है, और मैम ने भी जानकारी दी, तो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। मैम, आपने एक और बताया उसमें कि स्किन की प्रॉब्लम भी होती है, उसका भी इलाज है, वो कैसे जी। संभव है, और स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम से आती हैं जिनका इस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से इलाज संभव है। स्किन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले इन्फेक्शन से लेते हैं। इन्फेक्शन के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग को ट्रीटमेंट ही देना पड़ता है, अगर फंगल इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन होता है। बट उसके बाद उसके जो निशान रह जाते हैं, कालापन हो गया
या एक्ने हुआ, एक्ने का स्कार पड़ा रह गया, तो उन सबको हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं। चाहे उसको अगर केमिकल पील जो है, अगर बहुत ज़्यादा डीकलरेशन हो जाता है तो उसको केमिकल पील से करते हैं, या लेज़र की दूसरी विधि है पिको या क्यूसिच लेज़र होता है, उससे हम लोग पिलिंग या स्किन रिजुवनेशन करते हैं। तो उससे भी स्किन के काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, रिजुवनेट हो जाती है स्किन, नई स्किन, एक तरह से डेड स्किन निकल के नई स्किन आने शुरू हो जाती है। तो उसका रिजल्ट उस पर काफ़ी अच्छा था। उसमें डर्मा सबसे, अगर सिंपल वे में होता है तो डर्मा एब्रेजन कर होता है, स्किन पॉलिशिंग होती है। तो बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं स्किन के लिए भी। जी जी। तो स्किन से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उनका इलाज कॉस्मेटिक के माध्यम से, जैसा मैम ने बताया, जी उसका जी। संभव है। अगला जैसे सवाल, आपने एक बार अभी बीच में आपने बताया था कि पीसीओडी की भी समस्या बड़ी महिलाओं में होती है, तो उसमें इस तरह का ट्रीटमेंट कैसे संभव है और इसमें कितना सहायक होता है ये? बेसिकली पीसीओडी जो होता है फीमेल लड़कियों में बहुत कॉमन है इस समय, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है ये, जो आजकल लोगों को मोबाइल पे बात ज़्यादा करना, या मोबाइल के पास, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ रह रहे हैं, रात में देर तक जगते हैं, और खाने का भी अच्छे तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हैं, बाहर का ही खाना पसंद करते हैं, जंक फूड खाना पसंद करते हैं। तो ये समस्याएं और बढ़ जाती, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, चाहे फेस पे ज़्यादा आ जाएगा, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं, वॉइस का भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेयर फॉल का आ सकता है, पिगमेंटेशंस होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है पीसीओडी की होती है, उसको हम लोग एज ए डॉक्टर भी ट्रीट करते हैं। पीसीओडी को हम कुछ मेडिसिन ज़रूर देते हैं जी, और उनको बहुत सारी चीज़ें उनको अवेयर करते हैं। सबसे पहला उसमें जो रोल है वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का है, जो मेडिसिन से भी पहले आता है। तो उसके बाद फिर उसके बाद कॉस्मेटिक आता है। कॉस्मेटिक में जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, जो जितने पे सेटिस्फाइड है, उसके अलावा अगर प्रॉब्लम्स उसको लगती है तो बिल्कुल उसमें कॉस्मेटिक थेरेपी का रोल होता है। जैसे हेयर अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा है, अनवांटेड है, अपर लिप पे बहुत है, बियर्ड की जगह बहुत है, तो ऐसे सारी फीमेल लड़कियां सभी चाहेंगी कि ये हेयर हट जाएं और परमानेंटली हट जाएं। तो उसमें लेज़र, डायोड लेज़र बहुत अच्छे से काम करता है। तो ऐसे ही पीसीओडी में फैट भी बहुत बढ़ जाता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको बॉडी कंटूरिंग और वेट रिडक्शन और फैट रिडक्शन, ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया जा सकता है। एक महिला दर्शक है हमारे बीच, उन्होंने नाम लेने से मना किया है। उनका पूछना यह है कि इन्होंने ट्रीटमेंट एक बार पहले कराया है, अभी किस ट्रीटमेंट के बारे में बताया नहीं जाहिर कर पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले कराया, क्या इसका दोबारा कोई ट्रीटमेंट संभव है? मुझे क्या लगता है ये कि इस संबंध में पीसीओडी के इन्होंने बारे कुछ, में जानना चाह रही हैं? अब सवाल मुझे लग रहा है उसी पर है, तो इनका उसी पे जानना होता, अच्छा, आप उसी के माध्यम से वह बता दें क्या बिल्कुल। ये अगर। हाँ, जी जी। पीसीओडी का एक्चुअल में रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन भी करना होता है, हार्मोन का बैलेंस बनाना होता है। चाहे वो आप अपने लाइफस्टाइल से बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, और बीच बीच में डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है। और जी संभव यानी है, ऐसा कोई नहीं है, इसमें ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है कि जो ट्रीट ना की जा सके। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन उसका शायद इन्हें इम्पैक्ट नहीं मिल पाया, तो क्या दोबारा इलाज इन्हें संभव है दोबारा? पीसीओडी में ऐसा नहीं है कि एक बार इलाज करा लिया तो फिर नहीं होगा, उनकी लाइफस्टाइल गड़बड़ होगी, वो फिर डेवलप कर जाएगा। ओवरियन प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है ये, तो वो तो मेंटेन करना होगा और बीच बीच में डॉक्टर से इसलिए सलाह लेना ही होगा। संभवतः मैडम को आपको जवाब मिल गया होगा कि जैसा मैम ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस ट्रीटमेंट के बाद भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान देना पड़ेगा, जी क्योंकि ये ऐसे वन टाइम, जैसा मैम ने अभी बताया कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो रिमूव हो सकता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना होगा। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी पीसीओडी में समस्या का मैं एक निदान। और बात बताना चाहूंगी। मैंने जी अभी अनमैरिड और उस तरह की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस किया। जो मैरिड होंगी उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, एग उसमें ठीक से नहीं बनता है, पीरियड्स गड़बड़ होती हैं, इरेगुलर होता है। तो इसलिए उसके लिए तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना ही पड़ेगा, जिससे उनसे सलाह लेके आप अपने थोड़े चेंजेस लाने के साथ थोड़े मेडिसिन से काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। यानी मेडिकेशन से और डॉक्टर कंसल्ट करिए, आपकी बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स हैं वो जिनका निदान डॉक्टर्स के हमारे पास उपस्थित है। मैम एक सवाल, अभी एक सज्जन हैं राहुल जी, उन्होंने पूछा है कि क्या फैट के लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी सक्सेसफुल है,
इनका जानना ये है कि सक्सेसफुल कितना है फैट रिडक्शन में कॉस्मेटिक सर्जरी। फैट, अब ये फैट रिडक्शन के लिए कहीं सीधा लाइपोसक्शन जानना चाह रहे होंगे तो वो पहली मॉडलिटी नहीं है। पहले वेट रिडक्शन, फैट, बॉडी कंटूरिंग, ये इंच लॉस, ये सारी मॉडलिटीज हैं जिनको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होती है, तब उनको लाइपोसक्शन पे जाना पड़ता है। सारे के अपने परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, और सभी अगर प्रॉपर सलाह लेते हैं डाइट, काउंसलिंग और अपने ट्रीटमेंट को, तो बिल्कुल घटेगा। हो सकता है लाइपोसक्शन की जरूरत ही ना पड़े। इन्होंने अपना वेट भी जाहिर किया है कि 165 केजी का इनका वेट है और ये रिड्यूस कराना चाहते हैं राहुल जी। तो इस संबंध में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्या इस, और इनकी एज 45 साल है, तो क्या इस एज जी में इन्हें ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट सुझाव आप कर सकती हैं? फिलहाल वो तो वो डॉक्टर्स तो चेकअप के बाद ही जी संभव जी होता है, लेकिन एक सबसे ओवरऑल इजी, अगर ऐसा जी होता है। सबसे इजीएस्ट वे है पहले जो वॉकिंग करना शुरू कर दें और अपने डाइट पे कंट्रोल करें और दिनचर्या पे कंट्रोल करें, जिससे कोई भी ट्रीटमेंट कर लें अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो अपने आदतों में पहले सुधार करना पड़ता है और बहुत एक्टिव लाइफ जीना होगा, जिससे एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट उनका बढ़े, और खाने में कंट्रोल, जो बेसिक जो मीठा है और बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी, ये चीज़ों को पहले अवॉइड करें। और हार्मोन की वजह, इसमें इस तरह के लोगों में स्टेरॉइड बढ़ जाता, फैट बढ़ेगा तो स्टेरॉइड भी बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ों को एक साथ धीरे धीरे ऐड करें, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक अपने कर सकते हैं कि डाइट कंट्रोल, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और वॉकिंग, उसके बाद ये तब ट्रीटमेंट पे जाएं। और सर्जिकल में उसके पहले फिजिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिनल पोर्शन पूरा उनका चेकअप होने के बाद ही किसी सर्जरी के लिए सोच सकते हैं, और काम में पहले भी इन्वॉल्व किया जा यानी सकता है फैट रिडक्शन और एज कोई फैक्टर ये जानना चाह रहे हैं? 45 साल की एज जैसा इन्होंने अभी अपने आप को बताया है, जी जी तो क्या इस एज में सारे अगर चेकअप हो जाए, अगर सब कुछ निकले, तो क्या इस एज में भी संभव है इस फैट रिडक्शन के जो भी तमाम उपाय बिल्कुल हैं? संभव है। पहले इसीलिए मैंने कहा पहले मेडिसिनल चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करा जाएगा। पहले ऑल ओवर एक तरह से बॉडी चेकअप किया जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम इनको डायबिटीज़ की, हार्ट की और चीज़ों को तो नहीं है। तो उन सबको पहले बैलेंस करने के बाद ही अगला स्टेप लिया जाता है। लेकिन जो मैंने जैसे कहा कि उनकी एक्टिव लाइफ स्टाइल और वॉकिंग में किसी के डॉक्टर की भी इवन ज़रूरत नहीं है। इवन हार्ट पेशेंट को भी वॉकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट वो तो करें ही। फिर एक्सपर्ट की तो सलाह लेनी ही पड़ेगी, बट अपने से उसमें थोड़ा मेहनत अपने से भी करनी पड़ेगी। जी, तो राहुल जी, आपको समोतो मैम ने अच्छी समुचित जानकारी दे दी है, और आज से ही अपना इलाज करना शुरू कर दें। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस ही आज के समय में बहुत ज़रूरी है, वहाँ से शुरुआत करें और फिर बाकी कंसल्ट डॉक्टर से कर सकते हैं। तमाम दर्शक हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनके सवाल भी हैं। ये हमारा संवाद आपके साथ एक बड़ा सार्थक प्रगति पे चल रहा है। अगला सवाल हमारे लिए मैम, मैं पूछना चाहूँगा कि जो पिंपल्स, जो मुहासों की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आदमियों में मेल हो हो, चाहे हाँ। औरतों में हो, तो मेल और फीमेल में जो प्रॉब्लम थी, क्या इस तरह की ट्रीटमेंट में कौन सी विधा इस्तेमाल की जा सकती है जो ऐसी प्रॉब्लम ना आए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में? जी जी पिंपल्स की प्रॉब्लम बेसिकली दो वजह से होती है। एक तो जिस समय टीनेजर्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो बहुत कॉमन फेज होता है। उसके बाद भी अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से हो जाता है, या केयर, स्किन केयर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो क्लॉग हो गया अगर उसके मतलब ग्लैंड्स का माउथ, तो उसकी वजह से भी होता है। उसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है बाद में। तो पहले तो अगर बहुत ज़्यादा है, फ्लेयर कर रहा है, तो थोड़े से मेडिसिन देने होते हैं जिससे फ्लेयर इफेक्ट उसका कम हो जाए। उसके साथ अगर फीमेल्स हैं तो उनको हार्मोन भी देते हैं। साथ में हम लोग पीडीटी, एक जो अब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसमें, तो इन्फेक्शन को जो लोड होता है इन्फेक्शन का, उसको कम करने के लिए हम लोग उसमें पीडीटी लाइट और एक और उसमें तरीके होते हैं जो उनसे पहले उनके बैक्टीरियल लोड को कम करते हैं, फिर उस पे लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। और स्कार के लिए भी लेज़र या उस लेज़र के ही 2-3 मॉडलिटीज़ हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन पिवलिंग भी करते हैं हम लोग, और CO2 लेज़र भी करते हैं। तो इन सारे से आराम हो जाता है और स्कार भी खत्म हो जाता है। जी मैम, आपने कई सारे पेशेंट्स को आप ट्रीट करते होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे वाराणसी शहर में भी, और जो एडवांस टेक्निक आप वाराणसी में लेके आई हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग लाभान्वित भी होते होंगे। कितना परसेंटेज, क्या लगता है आपको, कितने ज़्यादा केसेस, मैक्सिमम केसेस किस चीज़ के आते हैं आपके सामने जो देखने को मिलते हैं?
दो चीज़ बहुत कॉमन है बेसिकली। एक तो हेयर फॉल के बहुत कॉमन केसेस होते हैं। दूसरा जो है, थोड़ा फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो गड़बड़ होता है वो भी बहुत कॉमन से मिलता है हम लोग को। उसके अलावा डल स्किन, पैची स्किन, एजिंग, रिंकल्स, इनके मेलाज्मा जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है और जो जल्दी किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह से नहीं जाता है, इसलिए उनमें हायर मोडेलिटीज की जरूरत होती है। तो ये सारे मिलते हैं, अब अच्छे से मिल रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। क्या कारण ऐसे होते हैं, क्या ऐसे कौन से कारण आप जनरली आप बताना चाहेंगे लोगों को कि चाहे वो हेयर फॉल्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर उसके बाद पिंपल्स के संबंध में किया, ऐसे कौन से कारण जनरल वे में सामान्य जनता जानना चाहती है कि क्या क्या कारण होते हैं, हेयर हार्मोनल फॉल प्रॉब्लम का, होते हाँ हैं? जी जी। जी जी, पिंपल्स में तो हम लोग, मैंने जैसे बताया कि हार्मोनल भी हो सकता है, चेंजेस जिस समय टीनेजर से एडल्ट की तरफ जा रहा होता है तो वो हार्मोन बदलाव होता है, वो भी होता है। प्लस मेंटेनेंस ठीक से ना होने पे, आप धूल मिट्टी से में आ रहे हैं और तुरंत वॉश नहीं करें, कुछ देर छोड़ दें, तो ये सारे चीज़ों से, और ऑयली बहुत खाना खा रहे हो या ऑयली स्किन है तो उसको क्लीन टाइमली ना कर रहे हो, प्रॉपरली ना कर रहे हो, तो इन सब से होता है। और अगर पिंपल हो गए तो उनको इस तरह से ईचिंग कर दिया या प्रॉब्लम जिससे वो बढ़ जाते हैं, फ्लेयर कर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो एक तो एक्ने का सबसे ज्यादा कॉमन जो है हार्मोनल ही होने का, और डाइट कंट्रोल ठीक ना होना। दूसरा, हेयर फॉल का अगर देखा जाए तो सबसे मेजर कॉज है इस समय स्ट्रेस फैक्टर, जो बहुत कॉमन है। स्ट्रेस लोग समझ नहीं पाते आजकल, अपनी लाइफ में जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिए हैं, जबकि सभी को अब मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ अच्छी ज़िंदगी जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। स्ट्रेस को किसी तरह कम करना होगा। रात को जगना बहुत ही खराब चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सबसे ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप यूज़ हो रहा है, ये भी एक पूरी फील्ड बना देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसकी वजह से भी आपके पूरे होल बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। दूसरा, कोई अगर लंबी बीमारी कोई हुई हो, उसके बाद 2-3 महीने बाद हेयर फॉल बहुत कॉमन है। तो ये बहुत सारे कॉज हैं इस तरह से। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में हर चीज़ में इसीलिए डालना चाहूँगी। और अगर कोई इन्फेक्शन, और जैसे लोगों के कॉमन उसमें डेंड्रफ है, डेंड्रफ भी एक इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट कराएं, तो ये भी बहुत कॉमन कॉज है। यानी ऐसे छोटे छोटे कॉमन कॉज होते हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, नजर, क्योंकि जी धीरे धीरे जी प्रॉब्लम में बढ़ा देते हैं, हमारे इश्यूज, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं। जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अपनी लाइफस्टाइल, रात में बहुत देर तक जागना, प्लस गैजेट्स बहुत इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात आपने की कि हमें अपनी जीवन दिनचर्या में अपने आप को स्ट्रेस कम करना चाहिए। समुचित जानकारी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिल रही है। एक हमारे बीच दर्शन हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने पूछा है, चंद्रेश जी हैं, इन्होंने पूछा कि मैम हॉट वाटर बर्न से हो जाए, हो इसका जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हॉट स्कार की वाटर बात बर्न, कर रहे हैं। अब इन्होंने, चंद्रेश जी अगर आप हाँ, हमारी आवाज़ सुन रहे हॉट हैं तो वाटर एक से बार फिर जब भी से होगा तो अपने स्कार ही मैसेज कीजिए। होगा। स्कार ही होगा, बिल्कुल उसमें अच्छा, काम इन्होंने करता लिखा है। है एग्जैक्टली, बर्न से दाग हो जाए तो हाँ, उसका क्या वही करना स्कार ही चाहिए? होता है। जी 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 जी। उसके लिए हम लोग रीसर्फेसिंग करते हैं, CO2 लेजर रीसर्फेसिंग। वो धीरे धीरे स्कार जो है वहाँ पे वेस्कुलराइजेशन आ जाता है, और बाद में वो स्किन थोड़ी अच्छी होने शुरू हो जाती। कई सिटिंग लगेगी, बट हाँ, इम्प्रूव कर जाएगा। यानी इसका इलाज संभव है, जी इन्होंने जी जानना चाहा है कि क्या इसका संभव है कॉस्मेटिक जी ट्रीटमेंट के माध्यम से। जी जी, जी चंद्रेश जी, है, जैसा मैम ने बिल्कुल। बताया है कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से वो दाग, आप जो हॉट बर्न हुए हैं वाटर बर्न से, किसी उसका भी तरह इलाज का, इवन बर्न का जो भी होता है, अगर उससे भी ज्यादा होता है, थोड़े सिटिंग्स ज्यादा लग सकते हैं, बट उसका संभव है। जी। एक अगला सवाल मैम ये है कि एंटी एजिंग बड़ा आज के समय में बहुत चल रहा है। एंटी एजिंग, चाहे वो देखा जाए तो सेलिब्रिटीज से लोग इंस्पायर्ड होते हैं और करना भी चाहते हैं, तो उसके एंटी एजिंग में किस तरह से ट्रीटमेंट सहायक है ये? सेलिब्रिटी को बनाते तो हम ही लोग हैं ना, तो अपने को जी। पहले मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और सेलिब्रिटी भी को देख के नहीं, आप अपने को सेलिब्रिटी बनाइए। मेरा जो कहना है, मेरी सोच है, ये यही है। बिल्कुल है। एंटी एजिंग का इफेक्ट जो है, इस समय ही नहीं, सभी को ध्यान रखना होता है। हम लोग अपने जैसे लेडीज में बोलते हैं कि नो पॉज आफ्टर मीनोपॉज, कि मीनोपॉज के बाद आप पॉज मत करिए। तो उसी तरह मेल में भी होता है कि एज फैक्टर को, आपको उसके जो फैक्टर्स से जो प्रॉब्लम्स आती उनको धीरे डिले करिए, जिससे एजिंग आपकी
धीरे हो जाए, उसकी प्रोसेस धीरे हो जाए, उसके लिए हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जो जैसे मैंने बोला कि सुबह उठने से लेके रात के सोने, खाना खाने, केमिकल से रिलेटेड चीज़ों से दूर रहना, बहुत हाई उस पे लाइट से, सन का भी बहुत सारा इफेक्ट होता है स्किन पे, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एंटी एजिंग पे बहुत अच्छा इफेक्ट है कॉस्मेटिक का, उसी के लिए बहुत सारे मोडेलिटीज उसमें भी हैं। फाइन रिंकल से ही शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी शुरू करेंगे मेंटेनेंस उतना अच्छा है। तो जैसा आपने बताया कि जितनी जल्दी इसका हाँ ट्रीटमेंट जी, शुरू करेंगे फाइन उतना रिंकल्स के बेटर। समय ही बेटर रहेगा। फाइन रिंकल्स है, मसल वीकनेस हो रही है, आपका डबल चिन हो रहा है, फ्लैबीनेस हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही शुरू कर लें तो ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जी, इसका मतलब अगर शुरुआत में ही हम लोग इस लक्षणों को पहचान जाएं और इसका करें तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, हालांकि जो दर्शक जानना भी चाहते हैं कि इसमें इलाज क्या संभव है, तो वो संभव है। बिल्कुल संभव है। जी। हमारा संवाद काफ़ी अच्छे चर्चे पे चल रहा है मैम, और हम लोग अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, अब जहाँ की आप एक अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं वो संवाद के माध्यम से हम दूर कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम पे एक बड़ा ही एक मॉड्यूल आता है, उसमें हम लेते हैं एक्सपर्ट टिप्स। तो आज की जी इस टॉपिक पर डॉक्टर संध्या मिश्रा के कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हम आपसे दर्शकों के बीच दर्शकों के माध्यम से आप देना चाहती हैं? जी जी, सबसे पहला जो मैं बार बार अभी भी मैंने अपने प्रोग्राम में आप लोग को ये बात की, जो मेरा वेलनेस के टिप्स के लिए यही है कि जो हमारी पुरानी लाइफ स्टाइल थी, जो हमारे, अगर आप लोग दादा दादी का जो लाइफ स्टाइल समझ लीजिए, या जो हमारे संस्कार और संस्कृति के जो हैं, जैसे खाना, जैसे बैठ के करना, खाने के समय नीचे बैठना, या अपने घर के सब्जियां उगाने की कोशिश करना, ग्रीनरी बढ़ाना, सुबह उठना, रात में जल्दी सोना, तो मेरा एक ही टिप है कि अपने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करिए और स्ट्रेस फैक्टर को हर तरह से कम करिए और कुछ क्रिएटिव करिए, जिससे आपको जीने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, लोगों को जीने के लिए खुश रहना चाहिए, तो क्रिएटिव करिए, जिससे यंग हमेशा बने रहेंगे, माइंड आपका एक्टिव रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया कि क्रिएटिविटी अपने अंदर लाइए, और जी तमाम आप अपनी परेशानियां आपसे दूर हो जाती हैं जब आप अपनी लाइफस्टाइल भी अपने आप को बदलाव करते हैं। हमने करीब करीब, मैम मैं आपको बता दूं कि संवाद के माध्यम से करीब 20 से अधिक एक्सपर्ट्स की अच्छा। हमने राय ली है, और तमाम जी बीमारियों में ये देखा गया, जहाँ तक हमारे एक्सपर्ट्स ने ये शब्द जरूर इस्तेमाल किया कि लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। और जी आज भी संवाद के माध्यम से आपने भी बताया जिस तरह से कि तमाम इलाज आप सब इलाज करती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल के बारे में आपने भी लोगों को अवेयर किया है। जी, जी। वो बहुत तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी जी, तो आज संवाद के माध्यम से आपने और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, और जो एडवांस मोडेलिटीज़ हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में, वो आपने सबको जानकारी दी कि कौन कौन से ऐसी विधाएं हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, और कौन सी परेशानियां हैं जिसमें हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से हम उनका उपचार कर सकते हैं। संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मैम आपने समय दिया, हमारे दर्शकों के बीच आप लाइव हुई और रूबरू हुई। हमारे तमाम दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं जिनके सवालों के आपने जवाब दिया है। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि एस्थेटिक एडवांस मॉडलिटीज़ ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर संध्या मिश्रा ने जिस तरह से हमें जानकारी दी कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से हम उनका इलाज ले सकते हैं, चाहे वो एंटी एजिंग से संबंधित हो, चाहे पीसीओडी से, महिलाओं में पीसीओडी से संबंधित हो, या और भी जो उन्होंने जानकारियाँ दी, वो संवाद के माध्यम से हमने आपके बीच रखा। और सबसे बड़ी जानकारी जो डॉक्टर साहब ने दिया कि आज अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, अपने आप को खुश रखें, तनाव मुक्त रखें और रोगों से भी मुक्त रखें। तो संवाद का आज ये कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। फिर नए एक्सपर्ट और नई टीम के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धर्मेंद्र त्रिपाठी को दीजिए इजाज़त, और हाँ, एएमएस न्यूज़ प्लस आवाज़ समाचार पर यह संवाद का पुनरावृत्ति फिर से उपस्थित रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।